हालेलुया। यीशु मसीह नसरी के पाक और मुबारक नाम में आप तमाम देखने वालों की सलामती हो। जितने मुकद्दसीन अब्दी निजात चर्च में मौजूद हैं, आप तमाम खुदा के अजीम लोगों की सलामती हो। आइए अजीजों, आज फिर से हम बाइबल मुकद्दस में से पाक खून के ताल्लुक से सीखेंगे। कल भी हमने पाक खून के ताल्लुक से सीखा। आज भी हम बाइबल मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हॉली ब्लड के ताल्लुक से सीखेंगे। जीसस क्राइस्ट के हॉली ब्लड के ताल्लुक से सीखेंगे। आइए मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस खरूज की किताब और उसका 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा की कल भी हमने तिलावत को सुना था। आज वंस अगेन मैं आपके लिए कलाम मुकद्दस में से खरूज की किताब उसका 12वां बाब उसकी 13वीं आयत की तिलावत करूंगा। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तेरे पास भटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। अजीजों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कल भी हमने हॉली ब्लड के ताल्लुक से सीखा था। आज की भी मैसेज का हमारा टाइटल है हॉली ब्लड, पाक खून। अजीजों, कल हम सीख रहे थे कि खुदा ने बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से निकलने से पहले कहा कि बड़े को ज़िबा किया जाए और उसका खून दरवाजे के चौखटों के पर लगा दिया जाए, और जिन जिन घरों के पर खून लगा होगा उन घरों को फरिश्ता, मौत का फरिश्ता छोड़ता जाएगा। वो फरिश्ता जिसने पैलौठों को मारना था। और बाइबल मुकद्दस में से अभी हमने पढ़ा भी है, लिखा है, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। खुदा ये पाक अल्फाज पाक रूह की रहनुमाई से कलमबंद खुदा ने करवाए। अपने बंदा मूसा से खुदा ने ये कलाम किया और बनी इस्राइल तक, अपनी बिनते कौम बनी इस्राइल तक खुदा ने इस कलाम को पहुंचाया कि मैं उस खून को, जो एक सिंबल है, निशान है, मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। अजीजों, मैंने ये अपनी लाइफ में सीखा कि आज भी जिन जिंदगियों के ऊपर यीशु का खून होता है, उन जिंदगियों को इब्लीस छू नहीं पाता। उस दौर में हजारों साल पहले ये खून बनी इस्राएल कौम को खुदा ने कहा कि अपने दरवाजे के ऊपर इस खून को लगाओ और ये खून एक निशान होगा। इस खून को देखकर मैं छोड़ता जाऊंगा तुमको। आज भी अजीजों, जिन जिंदगियों के ऊपर यीशु मसीह नासरी का पाक खून होता है, उन जिंदगियों को खुदा महफूज रखता है। मैं एक दिन सोच रहा था कि पैदाइश की किताब में लिखा है कि इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा का रूह पानियों की सतह के ऊपर जुम्बिश करता था। जी हाँ, इस वर्ष को आप भी जानते हैं। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी पहली आयत को मैंने पढ़ा है कि खुदा का रूह पानियों की सतह के ऊपर जुम्बिश करता था। लेकिन आज खुदा का रूह, फजल के दौर में खुदा का रूह पानियों के ऊपर जुम्बिश नहीं करता। जी हाँ, जितने मुकद्दसीन यहाँ पर मौजूद हैं और जितने ऑनलाइन मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज यीशु मसीह नासरी का खून, यीशु का ब्लड, यीशु का लहू जिन जिंदगियों के ऊपर होता है, जिन जिंदगियों के अंदर होता है, आज फजल के दौर में हॉली स्पिरिट, खुदा का रूह यीशु के लहू के ऊपर जुम्बिश करता है। जी हाँ, आज खुदा का रूह पानियों के ऊपर जुम्बिश नहीं करता। हमें खुदा के रूह को ढूंढने के लिए समुद्रों या दरियाओं के ऊपर जाने की जरूरत नहीं।
کہ ہم کہیں کہ پیدائش کی کتاب میں تو لکھا ہے کہ خدا کا روح پانیوں کے اوپر جنبش کرتا تھا. جی ہاں، جتنے مقدسین یہاں پر موجود ہیں، آج ہمیں پانیوں کے اوپر جا کر یا پانیوں پر جا کر یا سمندروں دریاؤں پر جا کر پاک روح کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پاک روح ہر اس زندگی کے اندر جنبش کرتا ہے جس زندگی میں یسوع کا لہو ہوتا ہے. آج پاک روح فصل کے دور میں جب یسوع مسیح ناصری نے اپنی پاک جان کو قربان کیا اور اپنے پاک خون کا کفارہ دیا، تب سے لے کر آج تک یسوع کے خون کے اوپر، یسوع کے خون کے چشموں کے اوپر، یسوع کے خون کی دھارا کے اوپر پاک روح جنبش کرتا ہے. اگر آپ کی لائف میں یسوع کا لہو نہیں تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زندگی میں پاک روح کام کرے، کیونکہ یسوع کا لہو فرسٹ آف آل انسان کو واش کرتا ہے، انسان کو دھوتا ہے، انسان کو پاک کرتا ہے، انسان کو برف کی مانند نیٹ کرتا ہے. اور جو ہی ہم پاک ہو جاتے ہیں پھر پاک روح ہماری زندگیوں میں آتا ہے اور ہماری زندگیوں کے اندر جو یسوع کا لہو قائم ہوتا ہے اس لہو کے اوپر پاک روح جنبش کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جب خدا کا روح جنبش کرتا ہے ہماری زندگیوں میں، اس وقت ہماری زندگیوں میں عجیب اور انوکھے اور اچنبھے کام ہوتے ہیں. ابھی ہم نے پڑھا خروج کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 13ویں آیت مقدسہ میں یہ لکھا ہے، خدا نے کہا کہ میں خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا. جی ہاں، خون کو دیکھ کر، ہولی بلڈ کو دیکھ کر. آج بھی جن زندگیوں کے اندر یسوع کا لہو ہے، جن زندگیوں کے اوپر یسوع کا خون ہے، اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، اس زندگی کے اوپر خدا رحم کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے یسوع کا لہو زندہ ہے. جب جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، بروں کو، بچڑوں کو ذبح کیا جاتا ہے، تو ان کے ذبح ہونے کے بعد کچھ دیر کے بعد ان کا جو خون ہوتا ہے جو ان کے اندر سے نکل رہا ہوتا ہے، جو ہی وہ ذبح ہو رہے ہوتے ہیں وہ بلڈ گرم نکلتا ہے. ان کے اندر سے بلڈ کے اندر گرمائش پائی جاتی ہے. لیکن جو ہی وہ لہو کچھ دیر کے بعد جو اس جانور کے اندر سے، اس کی باڈی سے نکل رہا ہوتا ہے، کچھ دیر کے بعد وہ خون ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. کبھی آپ نے اس چیز پر ریسرچ کی ہے کیوں خون ٹھنڈا پڑتا ہے؟ جب جانور کے اندر سے ہولی بلڈ نکلتا ہے کچھ دیر کے بعد وہ خون ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اس کے اندر سے گرمائش ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب اسے قربان کیا جاتا ہے، اس لمحہ جو اس کی باڈی سے بلڈ نکلتا ہے اس بلڈ کے اندر گرمائش پائی جاتی ہے، حرارت ہوتی ہے. لیکن کچھ دیر کے بعد اس بلڈ کے اندر سے وہ حرارت ختم ہو جاتی ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ جب جانوروں کے اندر سے جب جن کی قربانی دی جاتی ہے یا دی جاتی تھی، ان کے اندر سے جو بلڈ نکلتا ہے، وہ جو ہی بلڈ نکلتا ہے اور وہ گرم ہوتا ہے، اس خون کے اندر حرارت پائی جاتی ہے، کیونکہ اس خون کے اندر جان پائی جاتی ہے. عزیزو، بائبل مقدس میں یہوہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو سختی سے منع کیا کہ تم خون کو نہ کھانا، تم خون کو نہ پینا، کیونکہ خون میں جان پائی جاتی ہے. میرے ساتھ سارے مقدسین بولے، خون میں جان پائی جاتی ہے. جی ہاں، خون میں جان پائی جاتی ہے. اس لیے خدا نے منع کیا سختی کے ساتھ بنی اسرائیل قوم کو کہ تم خون کو نہ کھانا، گوشت کھانا. بڑے کو جب ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت کھانا، اس کے بلڈ کو نہیں کھانا، اس کے بلڈ کو نہیں پینا. نو، سختی سے یہوہ خدا نے منع کیا. اور آگے لکھے ہیں کیونکہ خون میں جان پائی جاتی ہے. بلڈ کے اندر انسان کی بھی اور جانور کی بھی خون کے اندر جان پائی جاتی ہے. جی ہاں، ان الفاظوں کو میں دہراتا ہوں، جانوروں کی بھی خون کے اندر جان پائی جاتی ہے اور بنی نوع انسان کی بھی. انسان جو اشرف المخلوقات ہے، انسان کے خون کے اندر بھی اس کی جان پائی جاتی ہے. جب تک
خون میں جان رہتی ہے، خون کے اندر حرارت رہتی ہے، لیکن جب جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد جو بلڈ نکل رہا ہوتا ہے اس کی باڈی میں سے، کچھ دیر کے بعد وہ خون ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر سے ہی جان ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے بائبل مقدس میں سے یہ سیکھا کہ یسوع کے خون کے اندر آج بھی حرارت پائی جاتی ہے۔ جی ہاں، یسوع کے خون کے اندر آج بھی روحانی گرمائش پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع کے خون کے اندر جان پائی جاتی ہے، جیسس کے بلڈ کے اندر جان پائی جاتی ہے، یسوع کے خون کے اندر زندگی پائی جاتی ہے، اور وہ زندگی آج بھی جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی۔ یسوع کے خون کے اندر جان پائی جاتی ہے، اور یہی وہ زندگی ہے جو یسوع کے خون کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ یسوع کی زندگی ہے۔ جب ہم اپنے پر یسوع کا لہو مانگتے ہیں تو اس وقت یسوع کی زندگی ہمارے اندر آ جاتی ہے، اور یسوع کی زندگی پاک ہے، یسوع کی زندگی پاک ہے، یسوع کی جان پاک ہے۔ جو ہی ہم اپنی زندگی میں یسوع کا لہو مانگتے ہیں تو یسوع کی زندگی، یسوع کی جان، یسوع کی قوت، یسوع کا مسح ہمارے اندر شفٹ ہو جاتا ہے، ہماری روح جان بدن کے اندر آ جاتا ہے، اور پھر یسوع کی جو زندگی ہے وہ ہمارے بے جان جو اعضاء ہیں، وہ عضو ہمارے جو گناہ کے سبب سے بے جان ہو چکے ہیں، یسوع کا لہو جس میں یسوع کی زندگی پائی جاتی ہے، اس یسوع کے پاک خون سے ہمارے جو عضو جو مفلوج ہو چکی ہوتے ہیں وہ بحال ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ابھی ہم نے سیکھا کہ یسوع کے خون میں یسوع کی زندگی پائی جاتی ہے۔ جو ہی آپ اپنے اوپر یسوع کا لہو مانگتے ہیں تو یسوع کی زندگی آپ کے اوپر آتی ہے، اور جو آپ کے اعضاء مفلوج ہو چکی ہوتی ہیں، لائک آنکھیں، کان، آپ کی باڈی کا جو بھی پارٹ مفلوج ہو چکا ہوتا ہے، آپ جب اس عضو کے اوپر بھی، اس پارٹ کے اوپر بھی، اس باڈی پارٹ کے اوپر بھی جب یسوع کا لہو مانگتے ہیں تو اس اعضاء کے اندر زندگی آ جاتی ہے۔ جی ہاں، اس اعضاء کے اندر زندگی آ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم نے سیکھا کہ یسوع کا لہو اس کے اندر زندگی پائی جاتی ہے، یسوع کے خون کے اندر آج بھی حرارت پائی جاتی ہے۔ آج سے 2000 سال پہلے یسوع المسیح ناصری، جیسس کرائسٹ صلیب کے اوپر قربان ہوئے، لیکن قربان ہونے کے بعد بھی یسوع کے خون کے اندر حرارت اور گرمائش اور روحانی زندگی پائی جاتی ہے۔ جی ہاں، اور اسی لیے پاک شاہ کا جب یسوع نے اپنے رسولوں کے ساتھ مل کر فسح کا کھانا کھایا تو اس میں یسوع نے کہا کہ میں تمہیں ایک نیا عہد دیتا ہوں۔ پرانا عہد کیا تھا کہ خون کو نہیں کھانا، خون کو نہیں پینا، بچڑوں بیلوں کا خون، یہوہ خدا جانتا تھا کہ انسان کو پاک نہیں کر سکتا، اور اگر انسان بچڑوں بیلوں کا خون پیتا کھاتا تو انسان کے اندر جانوروں کی جو صفات تھی وہ شفٹ ہو سکتی تھی۔ جی ہاں، اس لیے یہوہ خدا نے منع کیا۔ خون کے اندر زندگی پائی جاتی ہے، جانوروں کے خون کے اندر جانوروں کی زندگی پائی جاتی ہے، یسوع المسیح ناصری کے خون کے اندر یسوع کی پاک زندگی پائی جاتی ہے، یسوع کے پاک خون کے اندر یسوع کی پاک صفات پائی جاتی ہے، یسوع کے پاک خون کے اندر یسوع کی پاک خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ جب آپ اپنی زندگی کے اندر، اپنی لائف میں یسوع کا خون مانگتے ہیں تو اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، تیری زندگی کے اندر یسوع کی صفات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع کی جو صفات ہے وہ پاک ہے، یسوع کے اندر سے پاک خوبیاں نکلتی ہیں۔ ہمارا یسوع مسیح ناصری حلیم ہے، محبت سے بھرا ہے، پتھروں پر رحم کرتا ہے، ہزاروں پر رحم کرتا ہے، ہزاروں کی تقصیروں کو معاف کرتا ہے۔ آج بھی یسوع مسیح ناصری آپ کو چھونا چاہتا ہے اور آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ ابھی ہم نے سیکھا کہ بیلوں بچڑوں کے خون کے اندر سے ان کے وہ جب ذبح ہوتے ہیں کچھ دیر کے بعد ان کے بلڈ کے اندر سے زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن یسوع کے قربان ہونے کے، یسوع کے ذبح ہونے کے آج ہزاروں سال بعد بھی یسوع کے خون کے اندر یسوع کی زندگی پائی جاتی ہے۔ اس لیے یہ خون ہمارے لیے انمول ہے،
प्रीशियस है, मुबारक है वो लोग जो यीशु का खून अपने ऊपर मांगते हैं, क्योंकि इस खून के अंदर जिंदगी पाई जाती है। अगर आप गुनाह के सबब से बेजान हो चुके हैं तो मांगिए अपनी जिंदगी के अंदर यीशु का लहू। यीशु का लहू आपको पाक करेगा और आपकी बेजान जिंदगी के अंदर यीशु नई उम्मीद और जिंदगी पैदा कर देगा। आपको यीशु जिंदगी देना चाहता है। जी हाँ, यीशु के अंदर जिंदगी पाई जाती है और हमेशा की जिंदगी पाई जाती है। अगर आप यीशु का लहू अपनी जिंदगी में मांगेंगे, अपनी जिंदगी के ऊपर मांगेंगे, अपनी जिंदगी के अंदर मांगेंगे, अपनी बॉडी के एक एक अज़ू के ऊपर, एक एक अज़ा के ऊपर, बॉडी पार्ट के ऊपर मांगेंगे, तो आपकी बॉडी का एक एक पार्ट, एक एक अज़ा यीशु के लहू से ब्लेस हो जाएगा। आप बाबरकत हो जाएंगे, आप मुबारक हो जाएंगे। क्या आप पाक होना चाहते हैं? अजीजों, दुनिया के अंदर बदन को पाक करने के लिए हम मुख्तलिफ चीजों को यूज करते हैं, मुख्तलिफ सोप यूज करते हैं, लेकिन रूह को पाक करने के लिए दुनिया के अंदर आज तक कोई ऐसा सोप नहीं बना जिससे हमारी रूह पाक हो सके। हमारी रूह को पाक होने के लिए यीशु के लहू की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं आपकी रूह पाक हो जाए, वो रूह जिसे इंसान ने गुनाह के अंदर तबाह किया, वो रूह जिसे इंसान ने जानबूझकर गुनाह की हालत में इंसान अपनी रूह को लेकर आया, आज अगर आप चाहते हैं आपकी रूह आज़ाद हो जाए, ब्लेस हो जाए, पाक हो जाए, तो ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर यीशु का लहू मांगे। और यीशु का लहू अभी हमने सीखा इसलिए काम करता है क्योंकि उसके अंदर ज़िंदगी पाई जाती है, और जिंदा लहू काम करता है। जी हाँ, जिंदा लहू काम करता है। जिस खून के अंदर से जिंदगी खत्म हो जाती है, जान जाती रहती है, वो काम नहीं करता। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें नया अहद देता हूं। पुराना अहद ये था खुदा का मूसा के साथ, बनी इस्राएल कौम के साथ, शरीयत के अंदर कि तुम खून को ना खाना ना पीना। लेकिन नया अहद यीशु ने अपने रसूलों, अपने शागिर्दों, अपनी बिनते कौम मसीही कलीसिया के साथ यूं किया, यीशु मसीह नासरी ने, कि तुम मेरे खून को पीना और इसे खाना। जो कोई मेरा खून खाता और पीता है उसमें मेरी जिंदगी, यीशु ने कहा, कायम हो जाती है। मेरी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी उसके अंदर आ जाती है। क्या आप भी यीशु से हमेशा की जिंदगी लेना चाहते हैं? अगर आप यीशु से हमेशा की जिंदगी लेना चाहते हैं तो आइए आज हम अपने ऊपर यीशु का लहू मांगेंगे। कुछ लोग सवाल करते हैं कि मैं अपने ऊपर यीशु का लहू मांग रहा हूं, लेकिन मेरे ऊपर यीशु का लहू आ नहीं रहा, मुझे नजर नहीं आ रहा। ये जिस्मानी बातें हैं, ये जिस्मानी नजरिया है, ये जिस्मानी सोच है। अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं तो फिर तो खुदा को भी कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें यह सिखाती है कि हमारा खुदा जिंदा है। बाइबल मुकद्दस पर अगर आप ईमान रखते हैं तो यीशु पर और यीशु के खून पर भी ईमान रखें। जब आप अपने ऊपर यीशु का खून मांगते हैं, उसी लम्हा आपकी जिंदगी में यीशु का लहू आ जाता है, और चूंकि यीशु के लहू में जिंदगी पाई जाती है, आपके बेजान अज़ा, गुनाह के सबब से जो अज़ा बेजान हो चुके हैं, उनके अंदर भी यीशु जिंदगी पैदा कर देता है। हालेलुया। कुछ ऐसे हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं जिन्हें हम खुद मफलूज करते हैं। जिस तरह कुछ लोग अपनी आंखों से गलत देखते हैं और उनकी आंखें, उन आंखों के अंदर रूहानी मफलूजी आ जाती है, वो आंखें मफलूज हो जाती है। जिस्मानी वो आंखें काम तो कर रही होती है, लेकिन उन आंखों से स्टिफनेस की तरह हम खुले आसमान को नहीं देख सकते। इसलिए उन आंखों का यीशु के लहू से धुलना बड़ा जरूरी है। कुछ लोग अपने कानों से गलत सुनते हैं, जिसकी वजह से उनके कान मफलूज हो जाते हैं। आंखों से गलत देखते हैं, आंखें मफलूज हो जाती हैं। जुबान से गलत बोलते हैं, जुबान रूहानी तौर पर मफलूज हो जाती है। उनकी बॉडी के अज़ा, हार्ट, ब्रेन, जब वो गलत सोचते हैं, गलत देखते हैं, उनका दिल, दिमाग मफलूज हो जाता है। रूहानी तौर पर उस दिल के अंदर मसीह की मोहब्बत नहीं रहती। लेकिन जो ही आप अपनी जिंदगी के अंदर यीशु का लहू मांगते हैं, यीशु का लहू जिस पार्ट के ऊपर आप मांगते हैं, वो बॉडी का अज़ा, लाइक आंखें, कान, दिल, ब्रेन, दिमाग, शरियाने, आपकी सोचें, ख्यालात, आपकी जुबान, आपका गला पाक होना शुरू हो जाता है। जी हाँ,
मफलूज अज़ा जो हैं उन्हें ज़िंदगी की ज़रूरत होती है। जब तक उनके अंदर जान नहीं आएगी, कुव्वत नहीं आएगी, वो जो अज़ा हैं वो रूहानी तौर पर ऑपरेट नहीं होंगे। तो अभी हमने सीखा कि यीशु के लहू के अंदर ज़िंदगी पाई जाती है। यीशु का लहू जब उन बेजान मफलूज अज़ा के अंदर आ जाता है तो यीशु के लहू के अंदर इतनी कुव्वत है कि उस बेजान अज़ा को यीशु का लहू जो है वो जिंदा कर देता है, उसे हील कर देता है, उसे ठीक करता है। फिर वो अज़ा रूहानी काम करना शुरू कर देता है। हमारी बॉडी के बेशुमार पार्ट्स गुनाह के सबब से मफलूज हो जाते हैं, लेकिन कभी हम गौर नहीं करते। जी हाँ, ना गौर करने के सबब से हमारी बॉडी की जो हालत है वो रूहानी तौर पर डेड हो जाती है, डेड, मुर्दा हो जाते हैं। खुदा ने आदम से कहा जिस रोज तूने ये फल खाया तू मरा, लेकिन जिस्मानी तौर पर आदम तो नहीं था मरा, लेकिन रूहानी तौर पर उसी दिन से आदम मर चुका था। बाप के साथ जो ठंडे वक्त में रफाकत आदम की होती थी वो ख़त्म हो चुकी थी। जी हाँ, बाप के साथ आदम की जो ठंडे वक्त में रफाकत होती थी वो ख़त्म हो चुकी थी। आज ये ज़रूरी है, जी हाँ, आज ये ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपनी हालतों पर गौर करें। जब तक हम गौर नहीं करते हमारी ज़िंदगी में चेंज नहीं आता। अगर आप चाहते हैं आप गुनाहों से आज़ाद हो जाएं तो फिर अपनी ज़िंदगी में यीशु का खून मांगे। यीशु का पाक खून आपको पाक कर सकता है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा साबुन, कोई ऐसा सोप, कोई ऐसा केमिकल नहीं बना जिसे यूज करने से आपकी रूह और जान हौली हो सके। नो, दुनिया के अंदर कोई ऐसा सोप नहीं सिवाय यीशु मसीह नासरी के ब्लड के। आपको यीशु का खून सिर्फ और सिर्फ पाक कर सकता है। यीशु के खून में ये कुदरत है। यीशु का खून आपको पाक करना चाहता है। क्या आप पाक होना चाहते हैं? क्या आप हौली होना चाहती हैं? क्या गुनाह के सबब से आपकी भी आंखें मफलूज हो चुकी हैं? क्या गलत सुनने की वजह से आपके कान मफलूज हो चुके हैं? क्या गलत बोलने की वजह से आपकी जुबान मफलूज हो चुकी है? क्या गलत सोचने की वजह से आपका ब्रेन मफलूज हो चुका है? अगर ऐसा है तो अभी हमने सीखा कि यीशु के खून के अंदर जिंदगी और कुव्वत पाई जाती है। तो यीशु के खून के अंदर ये कुव्वत है। यीशु आपके ब्रेन को रूहानी तौर पर बहाल कर सकता है। अपने ब्रेन के ऊपर, अपने दिल के ऊपर, अपनी आंखों के ऊपर, अपने कानों के ऊपर, अपनी जुबान के ऊपर, अपने मुंह के ऊपर, अपने होंठों के ऊपर यीशु का लहू मांगे। यीशु का लहू हमें पाक करता है। एक और बात, जब यीशु का लहू, जैसे यहाँ पर लिखा है कि मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा, खरूज 12 बाब की 13 आयत में, मैं खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। आज भी ऐसा है, जब आपके ऊपर यीशु का लहू लगा होगा, आपकी जिंदगी में होगा, तो कभी इब्लीसी कुव्वत, शैतानी तासीर आपको छू नहीं सकती। अगर आप सोचते हैं कि इब्लीसी कुव्वतें, शैतानी तासीरें मुझे स्लिप कर देती हैं, मैं खुदा के साथ वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, तो भी मुझसे इब्लीसी कुव्वतें गुनाह करवाती हैं। जी हाँ, जितने मुकद्दसीन अब्दी निजात चर्च में मौजूद हैं, बाहर बैठे हुए हैं, ऑनलाइन मुझे वॉच कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा। बेशुमार मर्तबा इंसान वादा करता है कि अब मैं गुनाह नहीं करूंगा, तो भी वो गुनाह करता है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हमारी लाइफ में यीशु का लहू नहीं होता। जब आप यीशु के लहू को अपनी ज़िंदगी में मांगेंगे, अपनी बॉडी के एक अज़ा के ऊपर मांगेंगे, उस वक्त यीशु का लहू आपकी बॉडी के एक एक अज़ू को, एक एक अज़ा को, आपकी बॉडी के एक एक पार्ट को महफूज रखेगा। और गुनाहों से यीशु का लहू हमें बहाल करता है। यीशु के लहू के अंदर जिंदगी पाई जाती है और जिंदा चीज़ बोलती है। अजीज़ों, जब हमारे ऊपर यीशु का लहू होता है तो यीशु का लहू भी पुकारता है, आसमानों पर खुदा को पुकारता है। और यीशु मसीह नासरी बाप के दाहिने हाथ बैठे हुए हमारे लिए शफायत करता है। और बाप से यीशु मसीह नासरी यूं कहते हैं कि ए बाप, इन बच्चों के ऊपर मेरा खून है, इन्हें तू मुआफ़ कर दे, इन्हें मुआफ़ कर दे, इन पर रहम कर, इन पर रहम कर, इन्हें छोड़ दे, इन्हें गुनाहों की सज़ा ना दे, इन्हें मुआफ़ कर दे। अब तेरे बच्चों ने तौबा कर ली है और मेरे लहू को अपने ऊपर मांग लिया है। तो जीसस का लहू पुकारता है। इस बात को भी हमने सीखा कि जिंदा चीज़ बोल सकती है, बात कर सकती है। यीशु का लहू भी पुकारता है, चीखता है, बाप के हुजूर आता है और बाप को कहता है कि इन्हें मुआफ़ कर।
पाक लहू जब हमारी ज़िंदगी में आता है तो हम हौली हो जाते हैं। अगर आप हौली होना चाहते हैं तो ज़रूर अपने पर यीशु का लहू मांगे। अगर आप पाक होना चाहते हैं अपने पर यीशु का लहू मांगे। गुनाह के सबब से आपकी बॉडी का जो जो पार्ट मफलूज हो चुके हैं उस अज़ा के ऊपर यीशु का लहू मांगे तो आप बहाल हो जाएंगे, आप आज़ाद हो जाएंगे। स्पेशली अपनी रूह के ऊपर यीशु का लहू मांगे, अपने रूह के ऊपर बार बार यीशु का लहू मांगे, अपने बदन के ऊपर यीशु का लहू मांगे, अपनी जान के ऊपर यीशु का लहू मांगे। आपकी रूह, जान और बदन यीशु के लहू से पाक हो जाएगा और आप खुदा को, आसमानी बाप को पसंद आ जाएंगे। जी, आप आसमानी बाप को पसंद आ जाएंगे। और लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ, जिस जिंदगी के ऊपर यीशु का लहू होता है उस जिंदगी को कभी इब्लीस, शैतान छू नहीं पाता। जी हाँ, जिस जिंदगी के ऊपर यीशु का लहू होता है उस जिंदगी को कभी इब्लीस छू नहीं पाता। क्यों? क्योंकि यीशु के लहू के अंदर इतनी कुव्वत पाई जाती है कि इब्लीस उसे छू नहीं सकता। यीशु के लहू से इब्लीस भागता है, दौड़ता है, क्योंकि यीशु का लहू पाक है। बैलों बछड़ों का जो खून है वो पाक नहीं है, लेकिन यीशु का खून पाक है। यीशु का खून आज भी अपने अंदर कुव्वत और ताकत रखता है। जब आप यीशु के लहू को अपने पर ले लेते हैं तो कभी हादसात की तस्वीरें, मौत की तस्वीरें, गुनाह की तस्वीरें, गुमराह करने वाली और धोखा देने वाली बदरूही कुव्वतें, इब्लीसी तारीकी की कुव्वतें आपको छू नहीं पाती। खुदा ने अपने आफताब को और अपनी खादमा को स्पेशली ये शिफा का मौजज़ात का तोड़ा दिया हुआ है। और मैंने ये पर्सनली शख्सी तौर पर ये सीखा है कि जब हम अपने पर यीशु का लहू मांगते हैं, उस वक्त जब हम जो प्रेयर करवाने चर्च में आते हैं, जब हम उनके सर पर हाथ रखकर दुआ करते हैं तो उनके अंदर जो तस्वीरें होती हैं वो कभी भी हमारे ऊपर अटैक नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर यीशु का लहू होता है, हमारे ऊपर, हमारी जिंदगी में यीशु का लहू रहता है। और यीशु के लहू के अंदर अभी हमने सीखा कि यीशु की जिंदगी पाई जाती है और यीशु की जिंदगी पाक है। पाक चीज को, पाक हस्ती को, पाक खून को, यीशु के पाक खून को इब्लीस छू नहीं सकता। इब्लीस यीशु के खून से भागता है, डरता है, खौफ खाता है। उसे पता है यीशु के लहू से मैं जल जाऊंगी, मैं जल जाऊंगा। बदरूही, मौकल तड़पते हैं, भागते हैं, डरते हैं, खौफ खाते हैं यीशु के खून से। आज क्यों हमारी लाइफ के अंदर बरकतें नहीं? क्योंकि हम यीशु के लहू को पुकारते नहीं, यीशु के लहू को अपनी जिंदगी में लेते नहीं, यीशु के लहू को अपने ऊपर मांगते नहीं, यीशु के लहू को अहमियत नहीं देते, यीशु के लहू को हमने आज तक जाना नहीं, यीशु के लहू को आज तक हमने समझा नहीं। इसलिए हमारी लाइफ के अंदर पाकीज़गी पाई नहीं जाती। अगर आप पाकीज़ा होना चाहते हैं तो आपको यीशु के लहू की जरूरत है। अगर आप पाक होना चाहते हैं तो आपको यीशु के लहू की जरूरत है। अगर आप नए बनना चाहते हैं, नए शख्स बनना चाहते हैं, नए इंसान बनना चाहते हैं, मसीह को पसंद आना चाहते हैं तो आपको यीशु के लहू की जरूरत है। आइए मेरे साथ मिलकर कहेंगे, आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। जितने मुकद्दसीन यहाँ पर मौजूद हैं सब अपनी आंखें बंद करेंगे। जितने ऑनलाइन मुझे वॉच कर रहे हैं सब अपनी आंखें बंद करेंगे और आज हम कहेंगे, यीशु नासरी, मैं गुनाहगार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं तेरे पास आ चुका हूँ, मैं तेरी सलीब के नीचे आ चुकी हूँ। यीशु नासरी, अपने लहू से मुझे धो, पाक कर, साफ कर और अपने लहू से मुझे ब्लेस कर। मैंने आज सीखा कि यीशु के खून के अंदर जिंदगी पाई जाती है और यीशु नासरी, तेरी पाक जिंदगी मैं अपने अंदर हासिल करना चाहती हूँ, मैं अपने अंदर लेना चाहती हूँ। अपने लहू से मुझे पाक कर, ब्लेस कर, धो डाल, मुझे मुकम्मल तौर पर चेंज कर दे। और मैं अपने गुनाहों का इकरार करती हूँ, करता हूँ, अपने मुंह से अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, करती हूँ और अपने पर यीशु तेरे खून को मांगती हूँ। और मैंने सीखा कि मेरी रूह को सिर्फ तेरा पाक खून पाक साफ करता है। गुनाह के जो दाग मेरी रूह के ऊपर, मेरे दिल के ऊपर, मेरे दिमाग के अंदर, मेरी सोचों के अंदर गुनाह के जो दाग आ चुके हैं, यीशु तो अपने लहू से उन दागों को ख़त्म कर दे और मुझे माफ़ कर, मुझे अपने लहू से मुआफ़ कर, मुझे पाक कर। जितने यहाँ पर मुकद्दसीन मौजूद है सब आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे, सब आइज क्लोज करेंगे और दुआ करेंगे। मेरी दरख्वास्त है, जितने ऑनलाइन मुझे वॉच कर रहे हैं सब आंखें बंद करेंगे और दुआ करें।
अभी अभी वक्त है मुआफी का। जी हाँ, जितने बाहर भी बैठे हुए हैं, प्लीज कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करें। अगर मेरी आवाज बाहर तक पहुंच रही है, प्लीज अपनी आईज क्लोज करें, आंखें बंद करें और दुआ करें। कुछ देर के लिए अपने ऊपर यीशु का लहू मांगे, अपने बदन के एक अज़ा के ऊपर यीशु का लहू मांगे। गुनाह के सबब से आपके जो अज़ा मफलूज हो चुके हैं, जब आप अपने ऊपर यीशु का लहू मांगेंगे तो आप पाक हो जाएंगे, आप ब्लेस हो जाएंगे, आप पाक साफ हो जाएंगे। जो लोग आइज नहीं बंद कर रहे हैं, प्लीज मेरी दरख्वास्त है, सारे कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लें, संजीदा हो जाए, अपने ऊपर यीशु का लहू मांगे, अपनी बॉडी के एक अज़ा के ऊपर यीशु का खून मांगे। सिर्फ यीशु का खून आपको पाक कर सकता है। और अजीजों, जब तक आप पाक नहीं होंगे, आप खुदा को पसंद नहीं आ सकते। खुदा ने कहा कि मैं पाक हूं, तुम भी पाक बनो। और यीशु के खून के बगैर आप और मैं, हम पाक नहीं बन सकते। जितने प्लीज बाहर मौजूद है, मेरी दरख्वास्त है, आइज क्लोज करें और दुआ करें। यीशु के खून के बगैर आप पाक नहीं हो सकते। आप यीशु के खून के बगैर पाक नहीं हो सकते। जितने ऑनलाइन मुझे वॉच कर रही हैं, प्लीज आप अपनी आंखें बंद कर लें और अपने पर यीशु का लहू मांगे। अगर आप पाक होना चाहते हैं तो प्लीज आप अपने पर जीसस का, पाक यीशु का पाक खून मांगे और कहीं यीशु मुझे अपने पाक खून से पाक कर दे। मैं भी पाक जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। गुनाहों के सबब से मैं तुझसे जुदा हो चुका हूं, मुझे पाक कर। प्लीज मेरी दरख्वास्त है, प्लीज ये अल्फाज बोले, मैं ये अल्फाज अपनी जिंदगी के ऊपर बोले। गुनाहों के सबब से कहीं कि मैं नापाक हो चुकी हूं, प्लीज हर शख्स ये पाक अल्फाज बोलेगा। कहीं गुनाहों के सबब से मैं मफलूज हो चुकी हूं, गुनाहों ने मुझे तोड़ दिया है, मुझे यीशु से जुदा कर दिया है। आज मुझे यीशु के खून की जरूरत है। आज मैंने सीखा है यीशु का खून मुझे पाक कर सकता है। यीशु के खून में कुव्वत है। यीशु का खून बाप के साथ मेरे टूटे हुए रिश्ते को बहाल कर सकते हैं। जी हाँ, जब ये अल्फाज आप बोलेंगे या आप बोल रही हैं तो आप ईमान रखें, आपके ऊपर यीशु का खून आ रहा है। यीशु का खून आपको ब्लेस कर रहा है, यीशु का खून आपको पाक कर रहा है। आज से आप पाक हो चुकी हैं। मेरा ईमान है, आज से आप ब्लेस हो चुकी हैं और हमेशा यीशु का लहू आपको संभालते रहेगा। ईमान रखें, आज से आपका यहोवा खुदा के साथ, आसमानी बाप के साथ टूटा हुआ रिश्ता बाप ने बहाल कर दिया है यीशु के लहू की वजह से, क्योंकि आपके ऊपर यीशु का खून आ चुका है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया।